इद्दत निकाह केस में बरी हुए तो तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी डाल दी। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना से कीमती तहफ सस्ते लेकर महंगे बेचने का इल्जाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया ने एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून ली और फरोख्त की। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट भी शामिल। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम भी अडयाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया, मखसूस नशस्तें वापस मिल गईं, इंतजार पंचोता को यरगमाल बनाकर रखा गया। आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। उधर बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद पर कई रहनुमा और कारकुन जेल के बाहर पहुंचे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में बरी, सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। कहा, खावर माने का इद्दत में निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत से जारी रिहाई की रोकगार अडयाला जेल इंतजामिया को मौसूल हुई। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। यहाँ से फारिग हो जाऊं, मैं वापस आ रहा हूँ। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में नैब वकील अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर से मुकालमा। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क बचाना है तो शफाफ इंतखाबात करवाने होंगे। मुज़ाकरात के लिए केसेस खत्म और ख़वातीन को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की इद्दत में निकाह केस में बरियत। पार्टी रहनुमा और कारकुन खुश। सेशन कोर्ट में फैसला आते ही कारकुनों ने नारे लगाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये आखिरी केस था, बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए केस बनाया गया। फैसले पर अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कौम को आज़ाद अदलिया की मुबारकबाद। बैरिस्टर अली जफर बोले, इद्दत केस बेहुदा था। बानी पीटीआई पर अब कोई नया मुकदमा बनाने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई और केस बनाया भी गया तो जमानत मिलना आसान होगा। पीटीआई के हक में अदालती फैसले। नून लीग की क़यादत परेशान। वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मरी में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रकात और असरात पर बातचीत। नवाज शरीफ का एक जमात के हक में फैसले पर इजहार नागवारी। तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को तलब कर लिया। अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हुकूमत, रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम का तोड़ करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस। फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो साइल ही नहीं था उसे इंसाफ फराहम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तनकीद। मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, पीर को पार्लियामेंट फैसला करेगी नजर सानी अपील दायर करनी है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार। एफआईए ने गुजरावाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई।
कल अदालत में पेश किया जाएगा सनम जावेद पर 9 मई को लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने की तरकीब देने का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के एक और मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया था। रिहाई के लिए गुजरावाला की अदालत ने रोककार जारी। पेट्रोल पंपों और फ्लोर मिलों के बाद सीमेंट डीलर्स की भी हड़ताल। सीमेंट डीलर्स ने तमाम कंपनियों से सप्लाई लेने का सिलसिला रोक दिया। चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी कहते हैं सबसे बड़ा मसला विदहोल्डिंग टैक्स है। फाइलर पर टैक्स 5.5%, नॉन फाइलर पर 2.5% टैक्स लगा दिया गया। 2.5% टैक्स की रकम 32 से 33 रुपए बनती है। सीमेंट डीलर को एजेंट बनाकर ये टैक्स इकट्ठे करने का कहा गया है। सीमेंट डीलर की कमाई 4 से 7 रुपए है, 35 रुपए टैक्स कहां से है? फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBI और 4 वफाकी वज़रा की फ्लोर मिल्स के नुमाइंदों से मुलाकात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विदहोल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। किसी शख्स को भी टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI का इजलास में इजहार ख्याल। कहा टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह। उनकी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, तरजीह कौमी मफाद है। तेज़ी और मेहनत के साथ काम करना है। वज़ीर आज़म की FBR को फ्लोर मिल्स मालिकान के मसाइल हल करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी की कैप्टन उसामा शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात। सदर मुमलिकत का शहीद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी फातह ख्वानी की। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अशरद शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हुए। सदर ने शहीद की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमत को भी सराहा। शहादाए करबला की याद में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मातमी जुलूसों और मजालिस के मौके पर सिक्योरिटी सख्त। हैदराबाद में अमन अमान के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने यौम आशूरा के सिलसिले में 2 दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन कर दिया। पंजाब भर में 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। KP हुकूमत का भी 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान।